9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिये में कहा, फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। शुरका ने कहा, रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अजाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के ट्विटर से शेख मुजीब वाला ट्वीट किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? FIA मुकम्मल इंक्वायरी करेगा। किसी और ने ट्वीट किया तो क्या साबिक चेयरमैन की इजाजत से हुआ? ट्वीट किस किस ने चलाया? क्या साबिक चेयरमैन को अकाउंट तक रसाई हासिल है? FIA मुकम्मल छानबीन करेगा। साबिक चेयरमैन ने अकाउंट इस्तेमाल किया हुआ तो कानूनी चाराजोई होगी, इस्तेमाल ना किया हुआ तो अकाउंट बंद करने के लिए तहरीरी दरखास्त देना होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई से ख्वाजा हारिस समेत वकला की मुलाकात की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मीडिया सोशल मीडिया देखता और अखबार पढ़ता हूँ। वजीर आजम ने काली भेड़ें कहा था, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, वजीर आजम को कहें अदलिया में काली भेड़ें नहीं, अगर हैं तो रेफरेंस फाइल करें। अदालत ने केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक से पेश हुए, समाअत मुलतवी। कावर मानेका पर हमले का मुकदमा थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज। पीटीआई के वकला समेत 25 अफराद नामजद। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। तहरीक इंसाफ ने मुकदमा मनगढ़ंत हकाइक पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुकम्मल झूठ पर मबनी मुकदमे को मुस्तरद करते हैं। हमारी कानूनी टीम के किसी रुकन का इस वाकये से ताल्लुक नहीं। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं? विफाकी हुकूमत ने नई काबीना कमेटी बना दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सरबराह होंगे। कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात देगी। नया कमीशन बनाने की सिफारिश की तो TORs का तयन भी करेगी। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश करने वाले 17 पाकिस्तानी समंदर से रेस्क्यू। हुकाम के मुताबिक 20 अफराद 20 दिन समंदर में भूखे और प्यासे रहे। 3 अफराद का इंतकाल हो गया। माहीगीरों ने रेस्क्यू करके ईरान की सरजमीन पर पहुंचाया। ICube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। स्पाको के मुताबिक दूसरा सैटेलाइट मिशन चीन के शीचोंग खलाई सेंटर से लॉन्च हुआ। MM1 पाकसेट सैटेलाइट स्पाको और चीन की खलाई एजेंसी की मुश्तरका काविश। टीवी नशरियात और इंटरनेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में दाखिल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। दादू में पारा 51, मोहिंजोदाड़ो और सिब्बी में 50 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, सखर, तुरबत में 49, हैदराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में दर्जा हरारत 46, इस्लामाबाद और पेशावर में 42 डिग्री। कराची में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। जहलुम में 46, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा में 45 डिग्री। डेरा इस्माइल खान में 45, बन्नू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध और पंजाब में जून में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में शेरशाह के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने दोनों सड़कें बंद कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी भी मुजाहिरीन में शामिल। सुरजानी टाउन और शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाज।
दूध, चीनी, चाय की पत्ती महंगी होगी। IMF का सेल्स टैक्स की छूट मजीद कम करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक चाय की खुली पत्ती पर भी सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। सेल्स टैक्स की रियायतें खत्म करने और महदूद करने की हिदायत। IMF की हिदायत पर हुकूमती अखराजात में कमी कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI 9 मई के 2 मुकदमात से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में भी 9 मई केस की समाअत। अदालत ने मुकदमे में नामजद 42 मुल्जिमान को बरी कर दिया। जिना हाउस मुकदमे में नामजद मुल्जिमान का जेल ट्रायल शुरू करने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 400 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिया। मुल्जिमान हासिल करने वाले मुल्जिमान को 6 जून को जेल हाजिरी की हिदायत। कहा, जेल में मौजूद मुल्जिमान की हाजिरी वहीं होगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के पास 7 कमरे हैं, एक्सरसाइज मशीन और देसी घी के खाने हैं। झूठ पर मबनी बयानियां बनाया जा रहा है। आलमी अखबार में गैर तस्दीक शुदा आर्टिकल छपवाया गया। अदलिया पर प्रेशर डालकर रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर ने कहा, स्विच ऑन ऑफ करने से मसाइल हल नहीं होते, बयानबाजी से नहीं, सूबे का मुकदमा दलील से लड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश की तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। सरकारी मुलाज़मीन की 25% तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मलिक रियाज इतने ताकतवर हैं कि एक इदारे के सरबरा ने मुझे मलिक रियाज पर तनकीद से मना किया। साबिक चेयरमैन PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनने से कोई छत नहीं गिरेगी। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए हम न्यूज़ से प्रोग्राम हम देखेंगे में 10:03 पर। बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी। लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग जारी रहेगी। वजीर तवानाई ने वाज़ेह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, नुकसानात वाले फीडर्स को बिजली देने से गर्दिशी कर्ज बढ़ता है। इन इलाकों को बिजली दें तो मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। जब तक बिजली की तकसीम का कंपनियां सूबाई हुकूमतों से मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुत्तहदा का बजट में कराची और हैदराबाद के लिए फंड्स रखने का मुतालबा। कहा, अवाम महंगी और बिजली और गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। विफाक हल निकाले, K4 समेत नए तरक्याती मंसूबे दिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इत्तेहादी जमातों से मिलकर चैलेंजेस का हल निकालेंगे। गागी, तुरबत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 13 अगस्त तक बंद रहेंगे।